चलो आज हम इस तरह दी का जो डेफिनेट आर्टिकल्स है इसके यूजेस आज हम पढ़ेंगे। डेफिनेट आर्टिकल दी, डेफिनेट आर्टिकल को हम क्या कहते हैं? दी। इसके यूजेस ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये जो दी है, दी मैं इसे इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ अगर मैं एक स्टोरी लिखता हूँ, एन ऐसे लिखता हूँ, तो इसमें जो नाउन को मैं मेंशन करता हूँ एक दफ़ा, तो उसके बाद हम फिर उसके साथ दी का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इस तरह लिखूं, गिव मी द बुक ऑन द टेबल, तो इट्स मीन दैट ये जो दी है ये बुक को स्पेसिफिक करता है। इसका मतलब ये है दैट आई नो विच बुक आई मीन, और मुझे पता है कि आपको भी पता होगा कि मैं किस बुक का जिक्र करता हूँ। मुझे पता है कि मैं किस बुक का जिक्र करता हूँ। वो बुक जो टेबल पर है मैं उसका जिक्र करता हूँ, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मैं किस बुक का जिक्र करता हूँ। तो मैं ये दी इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है कि मैं किस बुक का जिक्र करता हूँ। अगर मैं गिव मी ए बुक में लिखता तो मुझे पता है यहाँ पर मैं ए का इस्तेमाल करता, तो मुझे पता होगा अगर जब मैं ए लिखूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे पता है कि आपको पता नहीं कि मैं किस बुक का जिक्र करता हूँ। तो ये जो दे है और ये दी है, इसका भी आप अगर मैं इसे किस तरह अगर मैं कहता ए मोहित इज नॉकिंग द डोर, तो इसका ये मतलब है आमतौर पर तो मैं वॉवल्स जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ तो मैं आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करता। तो मैं कहूँगा मोहित इज नॉकिंग द डोर, तो इसका ये मतलब है कि मोहित तो प्रॉपर है, उसे मैं जानता हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहता कि मोहित इज नॉकिंग द डोर, तो इसका ये मतलब है कि मैं मोहित को नहीं जानता। कुछ है जो दरवाजे पर आया है, उसको दस्तक देता है दरवाजे पर, तो मैं यहाँ पर उसको नहीं जानता। तो ये जो दी है ये इसको स्पेसिफाई करता है। तो फर्स्ट यूज तो ये है, हम इसे इस तरह इस्तेमाल करेंगे इसलिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कहूँ द को इज अ यूजफुल एनिमल, ये मैं एक अभी इस्तेमाल इस तरह करता हूँ। इसका ये मतलब है कि ये जो को है ये मैं सारे कोस के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, कोस आर यूजफुल एनिमल्स। तो इसका ये मतलब है कि जो कोज हैं तो ये दोनों सही है, बराबर है। इसमें जब मैं सारे के सारे क्लास का जिक्र करता हूँ तो मैं दी लिखता हूँ। ये तो आम जनरल रूल्स थे जो मैंने डिस्कस किए। अब हम इसके बारे में कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। दी आपको पता होना चाहिए, अगर मैं जो माउंटेन्स आपको पता है मैंने कहा था कि मैं जो प्रॉपर नाउन्स हैं इसके साथ में दी का इस्तेमाल नहीं करता। दी के साथ में प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल मैं दी के साथ नहीं करता। अगर मैं इसे इस तरह लिखूं, ही इज अ फैन ऑफ माइकल जैक्सन, तो इसका ये मतलब है अगर मैं इसे इस तरह लिखूं, ही इज अ फैन ऑफ द माइकल जैक्सन, तो फिर ये गलत है, क्योंकि दी ये जो माइकल जैक्सन है ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ हम दी का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये गलत है। तो ये हम दी नहीं लिखेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं इसे इस तरह लिखूं, यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ पावरफुल आर्मी, तो ये सही है क्योंकि मैं तो यूनाइटेड स्टेट्स एक मुल्क का नाम है, जिसमें से पाकिस्तान इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस,
ये जो दी है, मैं दी का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं लिखा। अगर मैंने दी लिखा तो ये फिर गलत है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जब मैं दी नहीं लिखूँ तो ये गलत है और ये सही है। दोनों मैंने इस्तेमाल किए। यहाँ पर मैं, आप देख लेंगे, तो ये जो दी है ये हम बाज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लाजमी दी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए दी का इस्तेमाल के लिए मैं अब इस पर बहुत से एमसीक्यूज़ बनाऊंगा। इसके बाद जो अगला वाले वीडियो है तो इसमें मैं दी को बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा, सही है, क्योंकि बहुत से एक्सेप्शंस है, बहुत से एक्सेप्शंस दी के बारे में है। जितना हमें आसान दिखाई देता है उतना ही आसान नहीं है, इसमें बहुत से एक्सेप्शन है और ज़्यादातर एमसीक्यूज़ ही आर्टिकल से भी आते हैं। मैंने बहुत से एग्जाम में देखे हैं, तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू। तो आज हम यूजेस ऑफ दी पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ दी। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे, ये जो दी है, दी ये मैंने कहा था कि ये जो दी है, दी ये हम नेम्स ऑफ जो प्रॉपर नाउन्स थे उसके लिए मैं ये नहीं इस्तेमाल करता। जैसे मैंने कहा, ही इज अ फैन ऑफ इमरान खान, और मैं से इस तरह लिखूं, दी इमरान खान, तो ये सही है या गलत है? तो ये सही है, ये गलत है दी वाला, क्योंकि मैं प्रॉपर नाउन के साथ दी का इस्तेमाल नहीं करता, तो ये दी में हटाऊंगा। तो कुछ एक्सेप्शंस इस रूल में हैं और मैं आज डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने कहा कि दी को हम किससे इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूँ दी को इज़ अ यूजफुल एनिमल, तो ये जो दी है इसका पहला इस्तेमाल ये है कि हम सारे को ये कलेक्टिवली सारे ग्रुप, सारे कोर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं इस तरह दी लिखूंगा। अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ, कोज आर यूजफुल एनिमल्स, तो फिर मैं ये दोनों एक जैसे मीनिंग देता है, तो ये तो मैं एक तरह, तो मैं इसे इस तरह का इस्तेमाल करूँगा। दूसरा, जब नेम ऑफ कंट्रीज होते हैं, नेम ऑफ कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, सही है, तो अमेरिका, तो ये सारे क्या सारे, इन सारे, ये जो पाकिस्तान है, इंडिया, चाइना, अमेरिका, ये सारे टीसी ये नेम्स ऑफ कंट्री, और नेम्स ऑफ कंट्री के साथ हम दी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ, आई लिव इन दी पाकिस्तान, तो ये गलत है। मैं इसे इस तरह, आई लिव इन इंडिया, तो ये क्या है, तो ये सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दी का इस्तेमाल में नहीं, तो मैं दी को हटाऊंगा, आई लिव इन पाकिस्तान, सही है। तो दी का इस्तेमाल हम नेम्स ऑफ कंट्रीज के साथ हम दी नहीं लिखेंगे, सही है। तो फिर इसमें के पास क्या होता है, इसके साथ एक्सेप्शंस इसमें भी हैं, जैसे कि मैंने कहा, जिस मुल्क का नाम भी, अगर मैं इसे इस तरह लिखूं, आई लिव इन दी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पर तो मैंने दी का इस्तेमाल किया, तो ये सही है, बिल्कुल ये सही है, सही है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये नोट कर ले कि जब जिस लफ्ज़ में भी रिपब्लिक आ जाए तो वो सही होगा। अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ, ही लिव्स
in United States, or he lives in United Kingdom। तो ये सही है, गलत है, ये गलत है। मैं लिखूंगा ही लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये अपने पास जहन नोट कर ले कि जिस मुल्क में भी स्टेट्स आ जाए जिस मुल्क के नाम में, तो उसके साथ भी मैं दी का इस्तेमाल करूंगा, और जिसके साथ भी किंगडम आ जाए तो उसके साथ मैं दी का इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं इस तरह लिखूं, माई फ्रेंड लिव्स इन फिलीपींस, तो ये सही है, तो ये भी गलत है क्योंकि फिलीपींस के साथ मैं दी का इस्तेमाल करूंगा। तो जो एस एंडिंग नाम्स है, फिलीपींस है, जो नेदरलैंड्स है, ये जो एस एंडिंग नेम्स ऑफ कंट्रीज के साथ भी जब दी आ जाए तो इसके साथ ज़रूर दिया जाएगा, ज़रूर ही दी लेगा। ये जो एस एंडिंग वाले कंट्री है ये ज़रूर दी लेगा, तो मैं यहाँ पर भी इस्तेमाल करूँगा। आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ, मैं आपको फिक्रा देता हूँ। अगर लोग कहें कि द माउंट एवरेस्ट, ये जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, मुझे स्पेलिंग पता नहीं, ये माउंट एवरेस्ट का क्या स्पेलिंग है? माउंट एवरेस्ट, तो क्या स्पेलिंग, क्या EVEREST, सही है, सही है। अगर मैं इस तरह द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो ये सही है। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो ये भी गलत है क्योंकि जब माउंट एवरेस्ट आ जाए तो फिर हम जो नेम्स ऑफ माउंट है, जो पहाड़ है, उसके साथ भी हम दी का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये भी अपने पास नोट कर ले। मैं यहाँ पर रूल्स आपको लिखूंगा एक एक इस बोर्ड पर। ये जो नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन हम इसे कहते हैं, इंडिविजुअल माउंटेन्स के साथ ये दी नहीं लेंगे तो ये फिर दी नहीं लेंगे, तो अब ये सही है। तो ये जो इंडिविजुअल माउंटेन्स है ये भी दी नहीं लेते, सही है। अगर मैं इसे इस तरह करूँ, माउंटेन रेंज के बारे में बात करूँ, तो फिर ये दी लेगा। तो माउंटेन रेंज टेक दी, तो फिर ये दी लेगा। अगर मैं माउंटेन रेंज के बारे में जिक्र करूँ तो फिर ये दी लेगा। अगर मैं दी हिमालयास, अगर मैं लिखूँ हिमालयास, है, अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ हिमालयास, क्या, सिर्फ हिमालय लिखूँ, हिमालयास आर लोकेटेड in the west of Pakistan, in the south of Pakistan or in the west of Pakistan। तो ये जो हिमालयस है ये फिर गलत है, मैं दी लिखूंगा, दी हिमालयस। तो ये जो माउंटेन रेंज है फिर ये दी लेगा। ये आप ये भी नोट कर ले, जो नेम ऑफ डेजर्ट्स होते हैं, नेम ऑफ डेजर्ट्स, क्या, जो नेम ऑफ डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट्स इंडिविजुअल डेजर्ट्स के बारे में बात करता हूँ, जैसा कि सहारा डेजर्ट्स है। तो ये जो इंडिविजुअल डेजर्ट्स की जब मैं बात करूँ, इंडिविजुअल डेजर्ट्स की, तो फिर मैं यहाँ पर अपने पास जहन नशीन कर ले कि ये जो इंडिविजुअल्स
डिजर्ट्स है, जैसा कि मैं सहारा डिजर्ट्स की बात करूं तो फिर ये दी लेगा। दी सहारा डिजर्ट हम कहेंगे, दी सहारा डिजर्ट, दी सहारा डिजर्ट इज वेरी हॉटेस्ट, इज वेरी हॉटेस्ट। तो फिर ये दी लेगा, तो फिर ये दी लेगा कि इंडिविजुअल्स डिजर्ट्स की बात मैं करूं क्या, इंडिविजुअल डिजर्ट की बात मैं करूं, जैसा कि मैंने कहा सहारा, तो मैं कहूंगा दी सहारा, तो फिर ये दी लेगा, सही है, तो फिर ये दी लेगा। ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, जो इंडिविजुअल आइसलैंड होता है फिर वो दी नहीं लेता। ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स के बारे में बात करूंगा, जैसा कि मैंने कहा द वेस्ट इंडीज, तो फिर वेस्ट इंडीज के साथ ही दी लेगा। आपको पता होना चाहिए ये जो ओशंस है, ये जो सी है, ये भी दी लेते हैं। ये जो ओशियंस होते हैं, ओशंस होते हैं, ये जो सी होते हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ये जो द ब्लैक सी है, इसके साथ भी मैं क्या, द ब्लैक सी है, इसके साथ ये भी दी लेगा, द ब्लैक सी, द पैसिफिक ओशन। अगर मैं इस तरह लिखूं, द पैसिफिक ओशन is the largest ocean in the world, तो ये सही है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ओशन भी दे लेगा, सही है। ये जो कैनाल्स होते हैं, ये जो कैनाल्स होते हैं, ये जो सी होते हैं, ये जो रिवर्स होते हैं, जैसा कि द गंगा रेवा, द गंगा हम कहते हैं ना, द गंगा, जैसा कैनाल्स द स्विस कैनाल, तो ये भी दी लेते हैं। मैंने कहा फिर हम कहते हैं ये जो कैनाल्स होते हैं, राइवर्स होते हैं, तो ये भी दी लेते हैं, द गंगा राइवर। फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि जो प्रॉपर नाउन है, मैंने कहा था कि ये दी नहीं लेते, जैसे अली है, तो अली दी नहीं लेता। ही इज़ द फैन ऑफ इमरान खान, तो मैंने कहा था कि वो दी नहीं लेगा। लेकिन बहुत से किताबों में मैंने देखा द इमॉर्टल शेक्सपियर, हम लिखते हैं द इमॉर्टल शेक्सपियर, तो अगर मैं इसे इस तरह लिखूं, द मिस्टर अली whom, अगर मैं इसे इस तरह लिखूं, द मिस्टर अली whom you meet last night is my friend, is my brother. The Mr. Ali whom we met last night. So the Mr. Ali whom we met last night is my brother. Is my brother. Whom you met last night is my brother. तो मैं लिखूंगा last night is my brother। तो एक तरफ तो मैंने कहा था कि ये जो प्रॉपर नाउन है ये दी नहीं लेते, लेकिन यहाँ तो मैंने दी लिखा है, तो आप ये जहन नोट कर ले कि जब भी प्रॉपर नाउन इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, इसको हम एडजेक्टिव, फिर हम कहेंगे कि ये जो एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं, एडजेक्टिव क्लासेस, जब किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो फिर हम इस नाउन के पहले दी लगाते हैं। जैसा इमॉर्टल है, तो इमॉर्टल शेक्सपियर को डिफाइन करता है ना, एडजेक्टिव्स है यहाँ पर। तो जिस तरह ऐसा हमारे पास जुमला आता है, तो फिर हम इस प्रॉपर नाउन के पहले हम दी लगाते हैं। तो ये भी अपने पास नोट कर रहे कि इसी सिचुएशंस में, इस तरह के सिचुएशंस में भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। और आप ये भी नोट कर लें, ये जो होली बुक्स होते हैं, जो द कुरान, हम लिखते हैं, जो ईसाई की बाइबल है, तो जो हिंदूज़ है तो उसके रामायण वगैरह, ये किताब वगैरह उनके होते हैं, तो इनके पहले भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो जो होली बुक्स होते हैं,
इसके साथ भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं, सही है। फिर हम दी का इस्तेमाल मैंने आपको एडजेक्टिव्स में भी पढ़ाया था। ये जो सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं ना, मैंने कहा था हाईएस्ट, मैंने फिर माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो इसे निश्चिन कर लिए, ये जो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं और सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हम दी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो ये भी जहन नशीन कर ले कि दी का इस्तेमाल हम किधर करते हैं, ये अपने पास नोट कर ले कि दी का इस्तेमाल भी हम सुपरलेटिव डिग्रीज में करते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया होगा कि सुपरलेटिव डिग्रीज EST में एंडिंग होते हैं। और फिर मैंने एडजेक्टिव्स में आपको एक और क्लास भी पढ़ाया था। मैंने आपको कहा था एडजेक्टिव्स में मैंने आपको ये कहा था कि जो ऑर्डिनल्स होते हैं, ऑर्डिनल्स जैसा फर्स्ट, जैसा सेकंड, जैसा थर्ड, ये मैंने एडजेक्टिव में पढ़ाया था। कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स भी एडजेक्टिव्स लेते हैं। ही इज द फर्स्ट मैन हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास, ही इज द फर्स्ट मैन। तो यहाँ पर ये जो दी है, दी द फर्स्ट, तो ये यहाँ पर ऑर्डिनल्स है और ऑर्डिनल्स भी दी लेगा, सही है। तो ये अपने पास नोट कर ले। अब आपने पढ़ा होगा, अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ, द रिच में से इस तरह, डज नॉट गिव एनी अटेंशन टू द पुअर, तो ये सही है, ये गलत है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो द रिच डू नॉट, आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिच होते हैं, रिच, इसे हम, ये एडजेक्टिव्स होते हैं, बाज़ औक़ात हम इसे एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव्स के। जैसे मैं यहाँ पर सारे रिच की बात करता हूँ, तो इस सिचुएशंस में फिर हम इसके साथ जो वर्ब होते हैं, ये मैं प्लूरल का इस्तेमाल करूँगा। ये आपके साथ, ये बिल्कुल ये जहन नशीन कर ले ये पॉइंट। ये इस तरह के पॉइंट बहुत से सिचुएशन में आते हैं, ये मैंने बहुत से सिचुएशंस में देखे हैं। तो ये पॉइंट्स भी जहन नशीन कर ले। अगर मैंने कहा द रिच नाउ हाउ द पुअर लाइफ, द रिच नाउ, अगर मैंने इसे इस तरह लिखा, द रिच नाउ, द रिच नाउ हाउ द पुअर लिव्स, अगर मैंने इसे इस तरह लिखा, द रिच नाउ हाउ द पुअर लिव्स, तो आपने देखा होगा कि ये जो द रिच है, द रिच, यहाँ पर मैंने द रिच क्या कंसिडर किया, यहाँ पर मैंने द रिच को एज ए प्लूरल कंसिडर किया। तो जब भी मैं इसको एज ए प्लूरल कंसिडर करूँ, तो फिर ये कौन सा लफ्ज़ लेगा, तो फिर ये और भी प्लूरल लेगा। तो अगर मैंने कहा द रिच नाउज, अगर मैं इसे, तो मैं नाउज का, तो ये गलत है, तो मैं नाउन लिखूंगा, सही है। तो फिर एज ए नाउन में यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा बाज़ एडजेक्टिव्स को, हम पढ़ेंगे जो द रिच हैं। फिर मैंने कहा था कि जो स्काई है, ये जो अर्थ है, स्टार्स है, इनके साथ भी हम जो स्टार्स, आपको पता होना चाहिए, बाज़ औक़ात हम काउंटेबल भी कंसिडर करते हैं, अनकाउंटेबल कंसिडर करते हैं। स्टार्स तो बहुत हैं, लेकिन ये जो अर्थ है, ये स्काई है, द सन है, मून है, द मून है, इसके साथ भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी हम दी के साथ इस्तेमाल करते हैं, सही है। द फ्लूट, आई बाय, द गिटार, तो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसके साथ भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो ये यूजेस ऑफ दी थे। आपको पता होना चाहिए जो नेशनल्स रिलीजन्स है, द हिंदू, द इंडियंस, इसके साथ भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो आपको पता होना चाहिए इसके साथ भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दी के यूजेस थे। इसके बाद फिर हम ए के यूजेस पढ़ेंगे और फिर हम इस तरह पढ़ेंगे। आपको मैं को एमसीक्यूज बना था, ये एमसीक्यूज है। अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, और मैं इसे इस तरह लिखूँ, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो इनमें कौन सा सही है? डेफिनेटली इसमें ये सही है, क्योंकि हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो नेम्स ऑफ सब्सटेंस है, ये
हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में। ये जो नेम्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं, सही है। तो इसके साथ फिर हम दी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओमिशन हम लगाते हैं, ये तो वैसे भी रूल्स है, उसके साथ भी हम ए का इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन दी में इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर लें ये हम ओमिशंस इस तरह नेम ऑफ सब्सटेंस के साथ भी, जैसे मैंने कहा होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस सिचुएशन में मैं फिर डिटेल से डिस्कस करूंगा कि ये हम दी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो फिर हम ओमिशंस भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम ए का यूजेस भी इस्तेमाल करेंगे। सही है, थैंक यू।